Experience the golden touch with CKS Cheduka Sona. Try our premium corn flour and delicious custard powder today. फतेहपुर महर्षि की शबाहत फातिमा ने 96.4% अंकों से जिले में पाया दूसरा स्थान। फिजिकल एजुकेशन में 100/100 से रचा इतिहास। CBSE 12वीं के नतीजों में महर्षि विद्या मंदिर की बेटियों ने फिर लहराया परचम। अर्पिता धवन के बाद अब बात शबाहत फातिमा की, जिन्होंने 96.4% अंक लाकर जिला टॉपर लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया। शबाहत फातिमा ने 96.4% अंकों के साथ न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे जनपद में दूसरा स्थान पाया है। कमाल की बात यह कि शबाहत ने फिजिकल एजुकेशन में 100 में से 100 नंबर हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके साथ अनुष्का गुप्ता 96.2% के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। शबाहत जैसी बेटियां स्कूल की शान हैं। इस बार 321 बच्चों में से 24 ने 90% से ज्यादा अंक पाए। शबाहत का फिजिकल एजुकेशन में शतक लगाना गर्व की बात है। रिजल्ट के बाद स्कूल में जश्न का माहौल रहा। अभिभावकों ने मिष्ठान बांटकर खुशी जताई। शबाहत ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों की मेहनत को दिया। शबाहत फातिमा को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। फतेहपुर से खबरों की झलक से धर्मेंद्र सिंह चौहान। महर्षि की शबाहत फातिमा बनी जिला सेकंड टॉपर। फिजिकल एजुकेशन में ठोका शतक। फतेहपुर CBSE 12वीं रिजल्ट में महर्षि विद्या मंदिर की छात्रा शबाहत फातिमा ने 96.4% अंक पाकर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। शबाहत ने फिजिकल एजुकेशन विषय में 100 में से 100 अंक लाकर स्कूल का नाम रोशन किया। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस बार 24 छात्रों ने 90% से अधिक अंक पाए। स्कूल में रिजल्ट के बाद खुशी का माहौल है। शबाहत ने कहा कि नियमित पढ़ाई और शिक्षकों के मार्गदर्शन से ये सफलता मिली। रिजल्ट आया है, कितने परसेंटेज मार्क्स का आए हैं और क्या था गोल आपका? 96.4% आए मेरे जी। और मैंने कुछ ऐसे ही लगभग सोचा भी था और वैसे ही आए। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? पहले तो सबसे पहले घर वाले, मम्मी काफ़ी फोर्स करती थी कि पढ़ने के लिए, पापा हैं ले जाना है स्कूल, कोचिंग हर जगह। और फिर स्कूल में टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, सारे बताते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं, क्या आता है पेपर में, किस टाइप से, ये सब बताते हैं। आगे किस तरह से आप मेहनत करके और क्या बनना चाहती हैं आगे? आगे तो पहले नीट की तैयारी करके MBBS निकालना चाहते हैं और वो तो अगर नहीं हुआ तो फिर PhD या UPSC की तरफ जाएंगे। क्या नाम है आपका? शबाहत फातिमा सिद्दीकी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? पहले तो रात में अक्सर टाइम मिलता था और दिन में तो स्कूल जाते थे, या कभी दिन में नहीं, स्कूल नहीं गए तो फिर दिन में पढ़ते थे। पर ऐसे कुछ नहीं था कि बहुत घंटे पढ़ते रहे हो, कभी मिल जाता था टाइम। बात करें आपके माता पिता की, तो माता पिता आपके किस तरह से मतलब आपको सहयोग करते थे? अम्मी अब्बू जो है क्या आपका सहयोग करते थे और किस तरह आपको कुछ समझाते बुझाते थे, क्या कहते थे आपको? मम्मी तो मतलब उनको काफ़ी आइडिया, वो भी एजुकेटेड हैं काफ़ी, तो जी। बताती हैं कि किस तरीके पढ़ना है। जैसे उस वाल के सैम्पल पेपर है वो सब तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि लगा लो, तो फिर उनके फोर्स करने पर मैंने लगाया। और पापा तो सपोर्ट करते थे, जैसे कोचिंग ले जाना है, स्कूल है, इन सब चीज़ों में सपोर्ट करते थे। जिस तरह से आपने इस सफलता को हासिल की है, अपने ही जैसे बच्चों किस तरह से आप उनको गाइड करेंगी और किस तरह से उनको पढ़ाई करके इसी तरह सफलता हासिल करनी चाहिए? 12th में तो सबसे मेन होता है कि NCERT पढ़ना, और जैसे केमिस्ट्री का पेपर होता है तो पेपर के पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसी हिसाब से समझ करके पेपर में एक बना करके पैटर्न वो भी लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे अभी न्यू चेकिंग सिस्टम हुआ था तो उस वजह से काफ़ी डर था कैसा आएगा कैसा नहीं, लेकिन सही हो गया इससे। तो NCERT सबसे मेन है। अच्छे नंबरों से, और किस तरह से आप अपनी बेटी का सहयोग कर रहे थे और डॉक्टर बनना चाह रही है आपकी बेटी, उस पर किस तरह सहयोग करेंगे? जी, मैं मतलब बिटिया को हमेशा स्कूल ले आना ले जाना और कोचिंग बराबर लाना ले जाना और बराबर वो करता था। और बिटिया काफ़ी मेहनत करती थी पढ़ने में और रात में काफ़ी समय तक पढ़ती, और उनके मम्मी का काफ़ी सहयोग और टीचरों का भी बहुत इसमें सहयोग उनका। तो वो लोग काफ़ी उनके मतलब वो करते थे और उनकी मम्मी काफ़ी। आप एक व्यापारी भी हैं और व्यापार होने के बाद आप बेटी को कितने घंटे समय देते थे? तो ये रात में कम से कम मतलब तकरीबन एक बजे तक लगभग रात में पढ़ती थी डेली। तो क्या काम करते हैं आप? हम ये बिस्किट और चॉकलेट का होलसेल सप्लाई करते व्यवसाय करते हैं। तो व्यवसाय करने के साथ बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना है, तो क्या वो पूरा हो सकेगा आपकी मेहनत से? जी, कोशिश तो यही है, फिर आगे बाकी बिटिया मतलब
काफ़ी बिटिया से उम्मीद है इसमें। तो मतलब इस पोजीशन पे मतलब पढ़ाई उसकी पूरी चल रही है, कोशिश रहेगी तो आपकी। पूरी कोशिश रहेगी कि मतलब कितनी भी हमें मेहनत करना पड़े और भी कोशिश करना पड़ा तो मतलब पीछे नहीं हटेंगे आप। कोशिश करेंगे बेटी को कोशिश डॉक्टर करेंगे बनाने कि का, ताकि समाज के कामयाब अंदर हो आगे और मतलब अपने माँ बाप का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज़ अहमद सिद्दीकी। हाउसवाइफ के साथ साथ एक माँ है, और माँ के साथ साथ आप पूर्व में बताया कि आप टीचर भी थी। तो किस तरह से आज आपने अपनी बेटी को मुकाम हासिल कराया, और किस तरह से उसका सहयोग करती रही हर मोड़ पर? सर सहयोग तो हमने बहुत किया इसकी पढ़ाई में। अगर ये 1 बजे रात तक जगती थी तो हम भी इसके साथ जगते थे, क्योंकि ये कहती थी मम्मी घबराहट लगती है, तो फिर उसको चाय बना के देते थे, बैठे रहते थे और पढ़ाई के लिए बार बार फोर्स करते थे कि आपको पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, इससे पढ़ना है। और सारे सैंपल हमने लगवाए इसको, जी। तो बस यही सारी देखभाल करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप शादी होने से पहले आप एक टीचर भी थी और एथलीट भी थी, जी ठीक है। जी। तो शादी के बाद आपका सपना टूट गया, तो बेटी का क्या सपना आप साकार कराएंगी? जी उसको साकार करेंगे। पीएचडी करने का तो था हमारा सपना, लेकिन जी। शादी हो गई, फिर ये वो सब, फिर उसी में फंस गए। जी। तो फिर अब इसका तो पूरा ही करवाएंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग हैं जी। बेटी और बेटे में फर्क मानते हैं, जबकि बेटियां आज किसी भी मामले में बेटे से कम नहीं। आप इसको किस तरह से देखती हैं? जी हम तो इसको अलग ही देखते हैं। बेटी तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेरे एक ही बेटी है ये, जी। और बस एक ही है, सिंगल चाइल्ड है ये। तो बेटी बेटों में फर्क नहीं होना कोई चाहिए। फर्क नहीं होता। आज ये बेटी है जो हमारा नाम रोशन कर रही है, बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूफिया बानो। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ समय निकालने के लिए। इस विद्यालय में इस वर्ष कक्षा 12 की परीक्षा में कुल 321 विद्यार्थी CBSE में रजिस्टर्ड थे, और 3 विद्यार्थियों ने विभिन्न मेडिकल कार्डों से परीक्षा को ड्रॉप किया था। 318 परीक्षार्थी अपीयर हुए हैं। विद्यालय का जो परिणाम है वो 100% रहा है। विद्यालय में कक्षा 12 में साइंस वर्ग है, कॉमर्स वर्ग है और मानविकी की जिसको ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं वो 3 वर्ग हैं। तो विद्यालय की छात्रा अर्पिता धवन ने 96.6% के साथ में कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया है, और सबाहत फातिमा सिद्दीकी इसने 96.4% के साथ में साइंस वर्ग में टॉपर है, और अनुष्का गुप्ता ये 96.2% के साथ में ये ह्यूमैनिटीज़ वर्ग में जो है ये टॉपर है। और 35 बच्चे हैं जिन्होंने 90+ मार्क्स प्राप्त किए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट में 100%, बायोलॉजी में, फिजिकल एजुकेशन में, इंग्लिश में 100% अंक प्राप्त किए हैं।